हाँ, तो सारे बच्चे इधर देखोगे 31 में हम लोगों ने क्या किया था पहले बोलो। 30। व्हाट वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट? पहले का आंसर कितना था? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट क्यों था? टूपी टूपी ओवरलैपिंग था। यहाँ पे टूपी कौन अच्छा होता है? टूपी टूपी होता है और उससे अच्छा किससे होता है? टूपी थ्री पी से। इसका बोलिए। सेम हुआ क्या? सेम रिजल्ट था। सेम रिजल्ट था। क्या था आंसर? कौन सा था? सेकेंड इज ग्रेटर देन वन या फर्स्ट? सेकेंड फ्री रेडिकल कराया था ना? कौन अच्छा था? नहीं था क्या? माइनस वाला करवाया था। माइनस करवाया था। फ्री रेडिकल नहीं करवाया था। अच्छा चलिए, लास्ट वाला करवाया था क्या? अच्छा 31 ये था, ये कह रहे हैं आप? और ये क्या था? 33 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा ना? अच्छा 31 का क्या आंसर था? चलो छोड़ो, 31 का क्या आंसर था? क्यों क्यों क्यों? क्यों लॉजिक? इसका क्या रीजन क्या था? ये रेजोनेंस करेगा? ये रेजोनेंस ये करेगा क्या? क्यों करेगा? बोलिए 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 ऐसे। कौन सा होगा? डी पाई पी पाई या डी पाई डी पाई? पी पाई और डी पाई। याद आ रहा है क्या? पी पाई किसका लेंगे जल्दी बताओ? कार्बन का। डी पाई किसका लेंगे? क्लोरीन का, क्योंकि इसका डी वैकेंट होता है, याद करो। और इसका पी फिल्ड होता है। बोलो यार ये सोनो, कल ही बताया था ना ये चीज। कोई दिक्कत? चलो स्ट्रक्चर एक बार रिकवर कर देते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज था। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तुम लोग बड़बड़ कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। आ रहा है समझ में? ये था ना, डी का वैकेंट ऑर्बिटल था क्या? ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ से जाएगा क्या? ये पी ऑर्बिटल है, पी फील्ड है किसका? इसका। माइग्रेट करके वहां जाएगा तो ये क्या करने लगेगा बताओ? रेजोनेंस। आंसर इज पी पाई, और क्या चीज? डी पाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 30 सबको क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़े क्या? 31 के बाद बच्चे हम लोग किसमें आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 पे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए उसके बाद बारी आती है बच्चे फ्री रेडिकल का। जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसा यहाँ भी करेंगे, CF3 के कारण। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सा ज्यादा बेहतर स्टेबल नजर आ रहा है? तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला CF3 अच्छा है या CCl3 अच्छा है? आप बोलेंगे वही आंसर मान लेंगे। चलो बोलो, बोलो सब कोई। नहीं आप बताओ, अपने नॉर्मली लॉजिक क्या लग रहा है आपको? पहला वाला अच्छा होना चाहिए या दूसरा? दूसरा क्यों अच्छा होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। चलो समझते हैं इस बारे में, ठीक है। थोड़ा डिटेल डिस्कशन है इसके बारे में, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक बात बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल लेके बैठा है क्या? और इसके चारों तरफ कौन लगे हैं जल्दी बताइए? फ्लोरीन। सारे बच्चे ध्यान से। फ्लोरीन के पास बताओ लोन पेयर्स होंगे क्या? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर फॉर फ्लोरीन? 6। 3 लोन पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो हाँ या ना? इसके पास भी कितने होंगे बताओ? 3। अब बताओ, रेजोनेंस करने के लिए मुझे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। बोलो यार ये सुनो, अब देखो इसके पास जो होगा, एक इसके पास 2p है, क्या बताए यहाँ से? 2p है। इसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है बताइए? 2p में प्रेजेंट है। बोलो यार ये सुनो, बस 2p में यहाँ पे क्या जल्दी बताए यहाँ से? 2p में यहाँ पे क्या जल्दी बताइए? पार्शियली फिल्ड है। कैसे फिल्ड है जल्दी बताओ? पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड तो है नहीं। अब पार्शियली फिल्ड है तो मैंने बोला था क्या चीज? हर एक लोन पेयर या हर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ये सपना दिखता है कि पड़ोस में उसके कौन सा आ जाए? लोन पेयर आ जाए। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? हाँ। इसके पड़ोस में कौन सा पेयर है? लोन पेयर। मैंने कल बताया था आपको कि किसी भी पॉजिटिव या फ्री रेडिकल के नेवर में क्या आना चाहिए जल्दी बताइए? नेवर में क्या आना चाहिए बोलिए यहाँ से? नेवर में लोन पेयर आना चाहिए। कौन सा पेयर आना चाहिए? लोन पेयर। अगर ऐसा होगा तो वो क्या करने लगेगा जल्दी बताइए? रेजोनेंस। रेजोनेंस से वो क्या हो जाएगा बताइए? स्टेबल। क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
ये क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बताए थे ना, हर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट का एक सपना है कि पड़ोस में कौन सा पेयर आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पड़ोस में कौन सा पेयर है बताइए, लोन पेयर। अगर ऐसा है तो ये क्या करने लगेगा बताओ, यहाँ से रेजोनेंस क्या करने लगेगा, रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ये क्या करने लगेगा, रेजोनेंस। और कौन सा रेजोनेंस होगा, किसके किसके बीच में? इसके पास भी क्या है बोलो, 2p, इसके पास भी क्या है, 2p, तो बोलेंगे इसके बीच में रेजोनेंस 2p का हो रहा है। समझ में आई बात है? यही बात इसके साथ था। इसके साथ हम लोगों ने क्या कहा था बोलो, कार्बन का पूरा वैकेंट ऑर्बिटल था। कौन सा ऑर्बिटल था, वैकेंट था ना। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट था क्या? तो हर एक लोन पेयर या एक वैकेंट ऑर्बिटल के पड़ोस में कौन सा पेयर होना चाहिए, लोन पेयर। वही तो मैंने बताया। अगर होगा तो क्या करने लगा, रेजोनेंस। इसका भी 2p और इसका भी क्या बताइए, 2p। तो ये क्या करने लगा था, 2p। बट इसका और 2p और इसका क्या था, 3p। बताया ना यहाँ पे। अब इसका रेजोनेंस हो जाएगा। अब एक स्पेशल प्रकार का इफेक्ट यहाँ पे चलता है। अब सारे बच्चे इस बात को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कार्बन बनाया, कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल लगा दो, चारों तरफ इसके क्लोरीन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे हर एक क्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे। अग्री कर रहे हो क्या? क्लोरीन के पास क्या होंगे, जल्दी बताइए, यहाँ से लोन पेयर होगा। क्या चीज होगा, जल्दी बताइए, यहाँ से लोन पेयर होगा। और अगर लोन पेयर होगा तो मेरी बात को समझना, ये लोन पेयर कहाँ होगा बच्चे, जल्दी बोलो। लोन पेयर किस में होगा बोलो, 3p में होगा। वेरी गुड, किस में होगा जल्दी बताइए, 3p में। कैसे पता किया बच्चे, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, 17। एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो p में ना 5 है, तो लास्ट तो 3p में है। अब ये डब्बा खाली है, ये डब्बा क्या है, खाली है। खाली नहीं कह सकते, पार्शियली फिल्ड है। कैसा बताओ, क्योंकि हर को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो कितना जल्दी बताइए यहाँ से, ये पार्शियली फिल्ड है। कैसा फिल्ड है जल्दी बताइए, पार्शियली फिल्ड। अब अगर ये ऐसा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, कल ही डिस्कस किया था, अगर किसी के पास 3p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, 3p, तो 3p के पास एक क्या ऑप्शन और चीज होता है वैकेंसी का, कि उसका 3d पूर्णतः खाली होता है। बताया था ना, क्योंकि 3 में एंटर करते के साथ डी स्टार्ट हो जाता है और डी पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। तो यहाँ पे डी वैकेंट है। डी क्या है जल्दी बताइए, वैकेंट है। सारे बच्चे ध्यान से, डी क्या है जल्दी बताइए, वैकेंट है। और ये पहली बार ये डिस्कशन होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। और ये काफी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों सवाल अपने में एक थ्योरी है, और बहुत अच्छी थ्योरी है डिस्कशन के ऊपर। तो एक बात बताओ, यहाँ से क्लोरीन था, यहाँ भी ये था, तो होता क्या है, एक बात बताना, समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोले भैया यहाँ डी वैकेंट का इस्तेमाल के लिए इसके डी वैकेंट का क्यों नहीं करें? अब नेचर में ऐसा एग्जिस्टेंस के लिए इन चीजों को बनाया गया है, उसकी स्टडी भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। मतलब नेचर में कोई चीज को जब देखा गया तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा पाई गई। हमें लगा कि CF3 फ्री रेडिकल वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। जब हम स्टडी करने गए, बार बार डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किया, तो उससे रिजल्ट निकला कि CCl3 ज्यादा स्टेबल हुआ। अब लॉजिक बोला कि ऐसा क्या हो रहा है, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी चालू हुई। स्टडी चालू हुई तो एक थ्योरी वहां पे निकल के आती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब सोचो, यहाँ पे 3p के पास क्या है जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके 2p इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये 2p ऑर्बिटल में क्या जल्दी बताओ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स है। The electrons are carrying the negative charges, and the negative charge electron has a capacity to repel each other. भाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्या करेंगे, रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सुनना, इसका 3p का इलेक्ट्रॉन इसके 2p के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना चालू करेगा, स्टार्ट टू रिपेल। यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो बोलेगा रिपल्शन तो गंदा चीज होता है, रिपल्सन तो गंदा चीज है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होना किसी एटम के अंदर खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं, आप क्या ही स्टेबल हो लेंगे। समझ में आई बात है? आपके घर में ही लड़ाइयां अगर चल रही है तो बाहर वाला क्या क्या कर लेगा आपका आके, घर वाले ही लड़ रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये सोचेगा भैया आप इसकी जगह रहेंगे तो हम अनस्टेबल फील करेंगे, तो मुझे कोई जगह चाहिए। बस ये क्या करता है, ये माइग्रेट करना चालू करता है इसके तरफ, इसके डी खाली जगह की तरफ, क्योंकि डी तो पूरी तरीके से वैकेंट है। अब सोचो, ऐसा मानो कि यहाँ बैठा इलेक्ट्रॉन इसको बोल रहा है कि तू भाग। क्यों भाग? क्योंकि मैं भी निगेटिव है और तू भी क्या है, निगेटिव है। तो मैं धक्का लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, धक्का। आई एम पुशिंग दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज आई एम निगेटिव चार्ज। और सामने वाला जो एक इलेक्ट्रॉन वो भी कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो तुमने इस साइड से क्या करना चालू किया, तुमने चालू किया पुश करना। क्या करना चालू किया, पुश। इस इलेक्ट्रॉन ने, 3p इलेक्ट्रॉन ने 2p इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश की, बट इस बगल वाले क्लोरीन ने इसको ऑप्शन दिया कि काम करो, वो पुश कर रहा है, जब तक तुमको वो धक्का लगा रहा है, मेरे यहाँ 5 कमरा खाली है। कौन सा खाली है, 3D वाला, उस कमरे में तुम आ जाओ।
तो उसको कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है, तो उसको वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको क्या कर रहा है जल्दी बताइए, पुल कर रहा है। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके क्लोरीन के पास चला जाता है। तो ये इसको कर रहा है पुश और ये हो रहा है यहाँ से पुल। समझ में आ रही बात है? इसको ये धक्का लगा रहा है कि तुम भागो, और वहां पे उसको बोल रहा है कि इन्विटेशन दे रहा है, आ जाओ मेरे यहाँ जगह खाली है, बैठ जाओ। कोई दिक्कत आई बात है समझ में? दिस इफेक्ट इज स्पेशली कॉल्ड एज अ पुश पुल इफेक्ट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जो कि एक स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी देता है, जो अभी डिस्कस नहीं हुआ। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? पुश पुल इफेक्ट। और वो ये वाला इलेक्ट्रॉन ही कर पाता है। इसलिए एग्जाम्पल याद रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है और यही पूछेगा आपसे। जो कौन सा इफेक्ट कहते हैं? पुश पुल इफेक्ट। और इसके कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं, स्टेबिलिटी शार्पली इंक्रीज करती है, बहुत ज्यादा। मतलब हर रेजोनेंस वगैरह को छोड़ छाड़ के इफेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और स्पेशली दिस कंपाउंड इज मच मोर स्टेबल इन कंपेयर टू CF3, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था। क्या हो रहा था? रेजोनेंस। और बिकॉज ऑफ पुश पुल इफेक्ट CCl3 इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू द CF3। समझ में आ गई बातें? 3 सवाल है, बट तीनों सवाल का अपना ग्राउंड्स बहुत अच्छा चल रहा है। समझ में आई बातें? पहले में हम लोगों ने क्या किया है बोलो यहाँ से, 2p 2p 3p। सेकंड में क्या है बोलो यहाँ से, रेजोनेंस, और यहाँ पे p पाई और d पाई। रेजोनेंस हो ही नहीं रहा था यहाँ पे। समझ में आ गई बातें? और इसमें क्या हो रहा है जल्दी बताइए, 2p रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो सब कोई, 2p क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस हो रहा है। और उसमें क्या हो रहा है जल्दी बताइए यहाँ से, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है जल्दी बताइए, एक पुश कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, पुल। इस कारण से वो स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या क्वेश्चन नंबर 30, 31 और क्वेश्चन नंबर 32 में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, तो अब बोलो। समझ में आई बात है? तीनों क्वेश्चन अपने ग्राउंड में रिमार्केबल क्वेश्चन है, हर के लिए बहुत अच्छा रीजन लगता है। इसको अगर बहुत डेप्थ में जाके समझो तो यही रीजन के कारण ये तीनों स्टेबिलिटी शो कर पाते हैं। तो समझ में आ गई बात है क्या रीजन है? तो ये 30, 31 अगर इसको माना जाए तो भैया ई पे पावर इंपॉर्टेंट लिख लेना, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट ये सवाल। ठीक है? और आपको कई बार ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है? और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉजिक के साथ भी आता है। समझ में आ गया सबको? पुश पुल इफेक्ट, p/d/, 2p समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर के लिए 30, 31 और 32। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ और सवाल करवा दिए जाए क्या आपके? बोलो यार, हो जाएगा क्या? तो बताओ यहाँ से एक बार बताना, यहाँ पे 2p हो रहा था, इसमें इसमें क्या हो रहा था, 2p और इसमें क्या हो रहा था बोलो यहाँ से, यहाँ पुश किधर हो रहा था बताओ, किधर से हो रहा था बोलो यहाँ से, 3p से लेके 2p। बोलो यार यस और नो हो रहा था ना। और 2p फर्दर किधर जा रहा था, 3d में। यार यस और नो। और d क्या है बताओ, वैकेंट है। ये क्या है बताओ, पार्शियली फील्ड। ये क्या है, फील्ड है ना पूरे तरीके से। तो इसका लोन पेयर इसके पार्शियली वैकेंट को धक्का दे रहा है, और यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसको जाके यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। तो यहाँ से हो रहा है पुश और यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, पुल। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो रहा हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी भी सवाल के अंदर तो प्लीज पूछ लो। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये आएगा कंसेप्ट आगे। समझ गए क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्लीज तीनों क्वेश्चन पे तारा लगाना मत भूलना, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाला है। ठीक है? तो अगर आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता है, तो उसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें होगी हम लोग लिख लेंगे। तो ये थ्योरी है एक प्रकार का, बहुत अच्छे से सजा के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता है। समझ गए सब? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें यहाँ पर। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ कुछ चीजें हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। चलो देखो, आगे हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है? हालांकि मैं तुमको यहाँ पे डिस्कशन के लिए कुछ बता दूंगा, बट आगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक से रिलेटेड है। सारे बच्चे बताना, इन दोनों में आपको कौन ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है? सोच के बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा, फर्स्ट वन और द सेकंड वन इज मोर स्टेबल? आप सोचो। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस नहीं है क्या? प्लस के पड़ोस में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ भी रेजोनेंस है क्या, प्लस के पड़ोस में कितने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अगर इस बेसिस पे सोचा जाए तो 2 रेजोनेंस करने वाला एक रेजोनेंस है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। बट उसके पीछे फिर ऊपर एक लॉजिक लगेगी, और वो लॉजिक को हम लोग समझेंगे। ये ग्राउंड हम तैयार करें, सुनो। अभी से 10 सवाल के ऊपर कुछ ना कुछ ग्राउंड से जो आगे आने वाले चैप्टर्स मतलब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। अब ऐसा लगता है कि नॉर्मली कि किसको ज्यादा स्टेबल मानना चाहिए, अगर फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या लग रहा है, सेकंड। बट एक्चुअल आंसर देखने जाओगे सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट आएगा। अब लॉजिक क्या है समझते हैं इसके बारे में। ठीक है? लॉजिकली समझना।
इसके पीछे थोड़ा सा आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन आगे आएगा और बहुत अच्छा शानदार टॉपिक आता है, उसे कहते हैं एरोमेटिसिटी। क्या कहते हैं उसको? एरोमेटिसिटी। और बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी भी ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर, क्या बोला, किसी भी साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर, साइक्लिक क्या चीज? कंजुगेटेड। साइक्लिक कंजुगेटेड का मतलब समझ में आया बच्चा? साइक्लिक हो और कंजुगेशन में हो, तो प्लस के बगल में डबल बॉन्ड है क्या, और साइक्लिक भी है। साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम अगर आपको कहीं नजर आ रहा है तो उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज कर सकते हैं। बताओ क्या सिग्मा वाले डीलोकलाइज करते हैं क्या? कौन से डीलोकलाइज करते हैं? तो बताओ डीलोकलाइज कितना है इसके पास? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके पास दो है क्या? इसके पास कितने हैं बोलो? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बताओ? चार। अब ध्यान रखना मेरी बात को, अभी फिलहाल के लिए बहुत लेमेंस टर्म में बता रहा हूँ, हालांकि इसका डिस्कशन बहुत ऊपर तक है। अगर किसी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, ध्यान रखना इधर से, दिस नंबर इज कॉल्ड एज हकल्स नंबर। कौन सा नंबर कहलाता है? हकल्स नंबर। सारे बच्चे ध्यान देना। अगर किसी के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज वो होते हैं जो अपने साइट्स को छोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, जो माइग्रेट कर सकते हैं। अगर उसकी संख्या दो हो, चार हो, इसका आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेना, सॉरी, दो हो, छह हो, चार का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी समझ रहे हो ना? 10 हो सकता है, फिर क्या होगा? 14, फिर 18, फिर 22, चलता चला जाएगा 26। तो आपको अगर ऐसा करके इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो याद रखना वो काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? एरोमेटिक। समझ में आई बात है? और किसी के पास, समझ लेना, किसी के पास हकल नंबर नहीं कहते, एक नंबर और होता है, नंबर अगर चार हो, आठ हो, बारह हो, समझ रहे हो? चार आठ बारह, फिर बोलो क्या होगा? 16, 20, एटसेट्रा से चलते जाएगा क्या? ये नंबर हो, इसको याद रखना, ये हक्कल नंबर नहीं फॉलो कर रहा है। और ऐसे कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल माने जाते हैं, उसको एंटी एरोमेटिक कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो? एंटी एरोमेटिक। पहचानने का तरीका समझ में आया कैसे है? फिर से बोल रहे हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 2, 6, 10, 14, 18 और 22 हो, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस चार को फॉलो कर रहे हो, चार मतलब हर के बीच का कितने का गैप है जल्दी बताए? चार का है। और इसको अगर गणित के तौर पे लिखा जाए तो ऐसे करके लिखा जाता है इसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो? क्यों माइग्रेट करने वाले पाई है या सिग्मा है? पाई है। और n की जगह आप रख दो तुम यहाँ पे 0 1 2, देखो आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। 0 रखो, 2, 1 रखो, 6, 2 रखो, 4 दूनी 8, 8+2 10, 3 रखो, 4 तिया 12, 12 2 14। समझ में आ गई बात है? अगर ये नंबर आ रहे हैं तो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक रेजोनेंस के ऊपर भी स्टेबल। एरोमेटिक किसके ऊपर स्टेबल है? रेजोनेंस। इसलिए ये खत्म होने के बाद एरोमेटिसिटी स्टार्ट होती है। ठीक है? और अगर ये मिल गए तो हाईली अनस्टेबल। हाईली क्या चीज? अनस्टेबल। अब बताओ, इसी कंसेप्ट को लगाइए और आंसर बताइए। अब बोलिए कि एक्चुअल आंसर कौन सा? फिर से बता देते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट वाले होते हैं, उसके ऊपर कौन होता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के ऊपर रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर सिग्मा रेजोनेंस। और सिग्मा रेजोनेंस के भी ऊपर मान लो अगर देखा जाए तो बच्चे वहां पे एरोमेटिसिटी दिखी जाती है। क्या देखी जाती है? एरोमेटिसिटी। ठीक है? अब बताओ, एरोमेटिसिटी इज हाईली स्टेबल। तो अब बता दो, तुम कह रहे थे यहाँ पे दो रेजो हो रहा है, यहाँ पे एक रेजो हो रहा है, ठीक है, बट सोच के बताओ यहाँ पे कौन अच्छा है बताओ? पहला वाला अच्छा है। कौन सा वाला अच्छा है? पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने हैं? दो, और ये हक्कल नंबर को फॉलो कर रहा है। हक्कल नंबर को फॉलो कर रहा है तो ये स्टेबल है, ये वाला स्टेबल नहीं है। बट एक बात तुम और अच्छे से पहले से भी आंसर कर सकते थे। अगर एक बच्चा बोले आए कि भैया ये तो अजीब वाली बात हो गई, ये टॉपिक तो आगे आने वाला है, रीजन आप पहले से बता रहे हैं, अच्छा होता कि पहले वो टॉपिक ही पढ़ लेते। तो चलो हम इसके पुराने टॉपिक से इसका आंसर कर सकते हैं। आपने कंजुगेशन सिस्टम में एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन पढ़ा था। अब थोड़ा दिमाग लगाना, तो ये कौन सा कंजुगेशन फॉलो कर रहा है? क्रॉस कंजुगेशन समझ रहे हो? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ईदर साइड्स। बताओ ये किधर जाना चाहेगा जल्दी बताओ? ये ऐसे भी जाना चाहेगा, ये ऐसे भी जाना चाहेगा। तो बताओ ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो ये क्रॉस कंजुगेशन है। कौन सा कंजुगेशन है? क्रॉस कंजुगेशन। और ये वाला एक्सटेंडेड, एक ही तरफ घूम सकता है, इधर जाएगा तो अब खत्म हो गया ना, तो घूमता रहेगा। तो ये कौन सा कंजुगेशन है? अब बताइए कौन सा कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल है? एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल है क्रॉस से, तो ऐसे भी तो आंसर हो सकता है। आया समझ में? हालांकि एंटी एरोमेटिक एरोमेटिसिटी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है। अगर देखा जाए तो एक्सटेंडर और क्रॉस कंजुगेशन से भी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक साइड सीक्वेंस है मूवमेंट का, और इसके साथ दोनों साइड सीक्वेंस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो प्लीज स्टार करके, ये दोनों तो कर ही लिया था हम लोगों ने। चलो लिख लो, कॉपी कर लो, 31, 32 और 33। जल्दी करो कॉपी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो, जल्दी कीजिए कॉपी।
ये समझ गए कि अब लिखाना पड़ेगा वापस से सब कुछ? समझ गया ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो थ्योरी भी लिखा दूं इसका क्या? समझ गया ना यार, सब कुछ लिखा हुआ है ये। जाके वापस से सुन लेना एक बार लेक्चर अपलोडेड में, ठीक ना? वैसे सब कुछ लिखा हुआ है ये, मैंने क्या लिखा है पुष्पुल। कॉपी कीजिए। कल आपका न्यू चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। ओके, अभी आपका थोड़ा केमिस्ट्री इसलिए लगाया है ताकि इसको बैलेंस करेंगे।
हो गया सभी का कॉपीड? बोलो भाई, हो गया? हटाएं? लेफ्ट साइड तो हो गया होगा। थर्टी फोर बताना। चलो हो गया सभी का। गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। चलो 34। लो बताओ। 33 हो गया ना? चलो 34 का आंसर, पहला दूसरा। ये सही, ये सही। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? दो हैं, सोच लो। माइग्रेटरी कितने हैं? माइनस भी माइग्रेट करेगा, पता है ना? तो कितने इसके पास माइग्रेशन है? चार। इसके पास चार है? फिक्स है? चार है क्या? चार बोलने वाले, थोड़ा तो शर्म कर लो। कंजुगेशन में है सिस्टम, कंजुगेशन में है सिस्टम। माइग्रेट करने के लिए sp2 होना जरूरी है। ये तो बीच में दो दो sp3 रखे हुए हैं। अरे बोलो हाँ या ना? क्या ये है? इसको ही गिना जाएगा? इट्स नॉट इन कंजुगेशन। अरे बोलो हाँ या ना? ये 4 पाई नहीं है, कितना है बोलो? 2 पाई। यहाँ पे रेजो होगा क्या? नहीं होगा रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? हाँ। एरोमेटिक है क्या? यस। कोई दिक्कत? रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक भी है। यही कंफ्यूजन करता है, क्रिएट सवाल सवाल। समझ में आया बात में? अरे भाई किसी चीज के माइग्रेशन के लिए sp2 होना जरूरी है। क्या लिखा है वहां पे बीच में? सिंगल बॉन्ड sp3 है, कहाँ से करेगा? समझ में आए? बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन तो समझेंगे आप। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कंजुगेशन ही नहीं फॉलो हो रहा। नो कंजुगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 35। सोच समझ के आंसर करना। आने वाले हर क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा बेहतर लॉजिक होगा, ठीक है? चलो आ जाओ, समझो सारे बच्चे। आया समझ में कैसे किया? क्या जी? कौन सा? एंटी मैरोमेटिक? चार पाई इलेक्ट्रॉन था ना? ओ सॉरी 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 सॉरी। एरोमेटिक नहीं है ये, एंटी एरोमेटिक। ये चार पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और ये क्या है बताइए? यहाँ से रेजोनेंस, और यहाँ से टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक है ना? और यहाँ तो रेजोनेंस हो नहीं सकता, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, बट ये क्या जल्दी बताइए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या जल्दी बताइए? एंटी एरोमेटिक। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। बट इन स्टिल दैट इज, सुनो सुनो सारे बच्चे, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बताओ? माइनस। सही है ना? क्वेश्चन सही लिखा। हाँ चलिए देखिए यहाँ से। इसका एरोमेटिक, इसका एंटी एरोमेटिक। अच्छा देखो यहाँ से, सुनो मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना सब कोई। हकल नंबर के बेसिस पे जा रहे हैं यहाँ पे। रेजोनेंस यहाँ होना पॉसिबल, हाँ हो सकता है रेजोनेंस पॉसिबल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बट यहाँ पे बच्चे क्या जल्दी बताइए? sp3 है। क्या जल्दी बताइए? sp3। ये रेजोनेंस कर ही नहीं रहा, समझो मेरी बात को। ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर ही नहीं रहा। रेजोनेंस जो नहीं करेगा वो एटलीस्ट उससे रेजोनेंस करने वाला स्टेबल है। अलग बात है एरोमेटिसिटी में एंटी एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है जल्दी बताइए? रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ तो रेजोनेंस ही खत्म हो गया ना। मतलब ये इसके कंपेरिजन में नहीं है। एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी कंपेयर हो सकती है। तो ये कहीं से रेजोनेंस फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक कैटेगरी में फॉल भी नहीं करे। नहीं जो फॉल करता है उसको नॉन एरोमेटिक्स कहा जाता है, और ये भी अनस्टेबल ही माने जाते हैं। अरे बोलो यार, ये सुनो, कोई दिक्कत? आंसर इज दिस, इज राइट। समझ में आया? आंसर सही है आपके अनुसार, एंटी एरोमेटिक है, पर ये सही होगा क्योंकि ये रेजोनेंस कर ही नहीं रहा। समझ में आई बात है? तो ये अनस्टेबल ही कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहा है जल्दी बताइए? रेजोनेंस कर रहा है, दैट्स इट। समझ में आई बात है? ठीक है, इसका चर्चा तब कर लेंगे जब एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? ये होने के कारण इसको डायरेक्टली तुम एक काम करना, रादर ऑफ रेटिंग एंटी एरोमेटिक, बिकॉज का चर्चा नहीं किया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये कंजुगेटेड है, और ये क्या कर रहा है जल्दी बताइए? रेजोनेंस। इसके बेसिस पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ना तो रेजोनेंस हो रहा है, ना कंजुगेशन है, इस कारण से ये क्या जल्दी बताइए? अनस्टेबल है। अब ये जब चर्चा करेंगे तब आंसर करेंगे, ठीक है। अब ये बचा हुआ है टॉपिक। अब चलिए इस पे आते हैं। क्वेश्चन याद दिया हुआ है आपको?
3 ग्राउंड्स पे आंसर करो। चलो बताना सबको प्लीज। ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। समझ में आ गया प्रीवियस वाले क्वेश्चन का क्या था रीजन? बच्चे अभी नहीं आ रहे इसमें चर्चा मत करना, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने बस आपको बताया ऊपर ऊपर से। हक्कल नंबर कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, उसकी वजह 4-5 रीजंस होते हैं, तब जाके होता है। चलिए इसका बता दीजिएगा। चलिए बताइए, कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है, बताइए कौन सा इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, क्यों? वेरी गुड। पहले इसके साइड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दुनिया का सबसे अच्छा सपना पूरा होने जा रहा है। बोलो यार यस और नो। तो 1 तो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये प्लस के ठीक बगल में कौन सा पेयर है? लोन पेयर। इसमें बता दो। 3 बार अच्छा या 2 अच्छा? 3 अच्छा या 2 अच्छा? 2 अच्छा होगा। क्यों अच्छा 2 होगा? डिस्टेंस, देखो मेरी बात सुनो, डिस्टेंस पे अब देखो बहुत बहुत सारे रीजंस है, मेरी बात को समझना। अगर तुम इसको अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देखने जाओ, एक टाइम के लिए देख लेते हैं, तो भैया 2 इधर भी 2 इधर भी, तो इसके पास भी 2 और 2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाइपर कंजुगेशन तो दे नहीं सकता। अब सोचो, अगर ये नहीं कर सकता, केवल और केवल ऑक्सीजन तभी अच्छा है जब जस्ट बगल में प्लस चार्ज है, क्योंकि रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस। और ये हाइपर कंजुगेशन तो आंसर नहीं दे पाता। मैं पूछता इससे क्या तुम रेजोनेंस कर पाओगे? ऑक्सीजन बोलेगा नो। क्या रेजोनेंस कर पाओगे? ऑक्सीजन बोलेगा नो। मैं पूछूंगा हाइपर कंजुगेशन चेक कर लो, तो सेम आ गया। अब बताओ लास्ट में कौन बचता है? जब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब क्या बचा? इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का गेम चलेगा। अब एक बात बताओ, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बताओ क्या प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए? क्योंकि ये माइनस आई भी तो शो कर सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। बोलो यार, क्या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए प्लस को? उसको देने वाला चाहिए। अब बताओ, अब दोनों खींच रहे हैं, कौन ज्यादा तगड़े तरीके से खींचेगा? जिसका डिस्टेंस नजदीक है या दूर है? नजदीक वाला ज्यादा अच्छे से खींचेगा, दूर वाला कम अच्छे से खींचेगा। बोलो यार, तो अच्छा कौन है फिर? तीसरा वाला ज्यादा अच्छा है इन कंपेयर टू सेकेंड के। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। PYQ है। समझ में आई बातें कैसे हुआ? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है जल्दी बताइए? माइनस आई। यहाँ भी क्या लगा है? माइनस आई स्ट्रॉन्गर कहाँ है? माइनस आई स्ट्रॉन्गर यहाँ ज्यादा इन कंपेयर टू दिस। बट प्लस को क्या नहीं चाहिए? प्लस को माइनस आई इफेक्ट अच्छा नहीं लगता है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा माइनस आई उतना ज्यादा होता है। अरे बोलो यार, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, हाँ या ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जितना कम, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा। समझ में आ गई बातें कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत? तो सेकंड और थर्ड में लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें क्या लग रहा है? रेजोनेंस। तो ये तो पहले ही जीत गया रेस में। अब बारी आई इन दोनों की। हाइपर कंजुगेशन से आंसर आ नहीं सकता। किससे आएगा? इंडक्टिव से। इंडक्टिव नजदीक होगा प्लस, प्लस नजदीक होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, और वही लग रहा है। समझ में आई बात है? इसलिए 132 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। समझ में आया? तीनों का तीनों इफेक्ट एक साथ लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोल दो। अरे आया नहीं आया? चलो, सारे बच्चे फिर से। कोई डाउट है किसी को? तुम लोग जानते हो रिवीजन प्लीज किया करो इंडक्टिव का। तुम लोग आते हो, स्लॉट हो जाता है तुम्हारा ब्रेन कभी कभी, ये नहीं सोच पाता कि इंडक्टिव कैसे लगाते हैं। ठीक है? इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता। सिग्मा को रेजोनेंस को डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता। जाके चेक कीजिए, वहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ले रहे हैं यहाँ से। और इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। बोला था, याद करो। डेल्टा फोर, डेल्टा 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 फोर करवाया था ना? जाके चेक कर लेना। चलो खैर, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर डिजाइनिंग बच्चे इस तरीके से कर दिया जाए, ठीक है? अब सुनो, एग्जामिनर कभी आपको लोन पेयर बना के नहीं देगा ऑक्सीजन के ऊपर। मैं तो बना दे रहा हूँ। आपको पहले से पता होना चाहिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है? चलो आ जाओ इधर। क्या इसी क्वेश्चन को फ्री रेडिकल के बेसिस पे किया जाए? आपके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए? अंदर भी लिख सकते हैं। बोलो कौन सा आंसर आना चाहिए फ्री रेडिकल पे? सेम ही होगा ना यार। क्या ही डिफरेंस हो जाएगा? फ्री रेडिकल भी हाइपर कंजुगेशन करता है, बट हाइपर कंजुगेशन सेम है। बट फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसे इलेक्ट्रॉन खींचना अच्छी बात तो नहीं है। तो अभी से बात, दूर रख के इलेक्ट्रॉन खींचो तो सही बात है, नजदीक रख के करोगे तो अच्छा नहीं है। तो पहला तो क्यों हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हर लोन पेयर का सपना लिखाया है। प्लस और फ्री रेडिकल के नेबर में क्या आना चाहिए? नेबर में क्या आना चाहिए बोलो? लोन पेयर। तो वो काम बन जाएगा क्या? तो बन गया, तो ये क्या बना जाएगा? रेजो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आई। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस आई। कौन अच्छा सबसे? 1 फॉलोड बाय 3 फॉलोड बाय 2। क्या लॉजिक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दिस क्वेश्चंस आर वेरी गुड। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बचे जब एम्स सेपरेट होता था ना। एम्स का एग्जामिनेशन जब सेपरेट होता था, नीट के साथ इंडल्ज नहीं था, तब वहां पे ऐसे क्वेश्चंस दागे गए थे।
ठीक है। और बहुत अच्छे और सोचे समझे क्वेश्चन दिए गए थे। ये जो तुमको करवाया अभी, ये वाला जो करवाया है, जेईई एडवांस में उस टाइम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना गया था जब रिलीज हुआ था। ये जो क्वेश्चन अभी करा था पुष्पल इफेक्ट वाला। और बहुत अच्छे किताबों के अंदर जैसे एम एस चौहान की बुक आती है, बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ है इसका डिस्कशन। इवन कि वो राइटर जो बता रहा हूँ जिनके बारे में, वो पढ़ाते भी हैं फिलहाल। तो कोटा के टॉप नॉच फैकल्टी में से एक हैं वो। मतलब क्रीमी लेयर फैकल्टी। अब जो भी देखो, अभी मार्केट के अंदर तो दूसरा ही प्रचलन चल रहा है, उसको तो बोला नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के अनुसार वो चीजें अच्छी नहीं होती जो एक्चुअल में अच्छी है। हम लोग के अनुसार वो चीज अच्छी है बस जो पॉपुलर है। खत्म बात है, वो कैसे पॉपुलर है। सिंपल गेम है। पॉपुलरिटी इज द ओनली विनर इन द मार्केट, हाँ या ना। जितना जो पॉपुलर है वो उतना अच्छा है। खत्म बात है। और बाद में पता चलता है कि वो पॉपुलर इंसान सबसे वियर्ड इंसान था, तो अलग बात है। हमारे यहाँ तो मार्केटिंग का गेम ही चल रहा है ना। मार्केटिंग करा लो, पॉपुलर दे दो, अलग अलग तरीके से बोलो, बच्चे को सोफिस्टिकेटेड जितना कर दो। आजकल पैम्परिंग का इतना गेम चल रहा है ना कि जैसे डांट फटकार मत कीजिए, नॉर्मल वे से बात नहीं कीजिए। यार ह्यूमन तो नहीं बन सकता, ह्यूमन से इमोशंस आएंगे, फटकारूंगा, मार भी पड़ सकता है। खत्म बात है। मेरा तो कोई पैम्परिंग का शौक नहीं है। गलत गलत होता है भाई। इसके चलते हर कॉस्ट मेरे को सेक्रीफाइस पसंद है, बट गलतियां नहीं। जब मैं इसमें ट्रू हूँ और ऑनेस्ट हूँ, कंटेंट में मेरे इतने दम है कि कोई नहीं, कभी कंपेयर करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कर सकता है, मैं तो बोला ना। बट अच्छा खासा मेहनत करो फिर रेडी, कि मैं तो डेली करता हूँ, जो बात सही है। ठीक है, मैंने आज तक बोला ना, आज तक इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद कभी नहीं गुमान किया कि मुझे ये चीजें आती हैं। मैं अपने आप को खुद स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ अपने सब्जेक्ट का। हर रोज सीखता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कल आज स्टार्ट होने वाला है शाम वाले बैच में, फिर आपका कल होगा फर्स्ट बैच। अभी मैं सुबह आते के साथ आधे घंटे, जबकि मेरा बैच था 11th वाले का बैच था अभी स्टार्टिंग के लिए, मतलब वो 2 दिन बच्चा आया है पढ़ने के लिए, कुछ का तो आज फर्स्ट डे था। आने के बाद पीछे के अपेंडिक्स 92.A करके एक अपेंडिक्स लिखा हुआ है उसमें, जिसमें डायमेंशन फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अभी तक वो बच्चे 2 दिन के अंदर 70 to 75 फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप कर दिए। तो ये सब ऐसे थोड़ी आ जाता है, पढ़ा तो सब देते हैं, बट पढ़ाने का तरीका होना चाहिए ना। अब 75 वो लिख के आ रहा है कॉन्फिडेंटली कि हमको आता है, हम कैसे लिख लेंगे। वो दे दीजिए, बस फॉर्मूला बताइए, हम लिख के दिखा देंगे। लिख लिए। अब जो बच्चा आएगा, तो आज मैं आते के साथ मुझे देखा कि मेरे घर में आधे घंटे का टाइम बचा है, पेरेंट्स नहीं आ रहे। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लेके आज मुझे शाम में क्या डिस्कस कर, सब कुछ क्वेश्चंस अरेंज कर लिए। अब अभी बैठूंगा कुछ दिन घर पे जाके, आधे घंटे अरेंज करके सारे आईआईटी के और नीट के क्वेश्चन को एक जगह करूंगा, उसके बाद सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द वे आई डील। कभी भी नहीं कहता कि मेरे को आता है सब कुछ, क्योंकि मैंने साले 4 बार 5 बार क्या, 10 बार बना रखे प्रीवियस ईयर 10 20 साल के। मुझे तो आंसर तक रटा हुआ है। लेकिन क्या करते हैं, फिर भी अरेंज करके निकालते हैं। बच्चा को कहीं पे दिक्कत ना, ऐसी वर्मा से कोई कंसेप्ट हुआ वो निकाल लिया, सिंगेज से कुछ हुआ, क्योंकि सब तो आप बना नहीं सकते। तो देखा जाए 5,000 न्यूमेरिकल थोड़ी ना करोगे एक चैप्टर का, तो मुझे तो हर जगह से कंटेंट उठाना है। अब घर पे जाऊंगा, सिंगेज पलटूंगा। सिंगेज आता है, बीएम शर्मा का बुक आता है, उसके देखोगे कम से कम 9 एडिशंस। केवल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उन्होंने पूरा किताब लिखा हुआ है, इतना मोटा सा। और उसके अंदर कम से कम 4 से 5 हजार न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे स्तर के। उतना तो करना पॉसिबल नहीं है, पर उनसे ही 5 10 बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स जो आपके कंटेंट करके आपके नोटबुक में दिए जाएंगे। उसी तरीके से ये भी आ रहा है। कुछ एम एस चौहान से है, कुछ सिंगेज से रहता है, कुछ मेरे टीचर जो कोटा में मुझे पढ़ाए उनके नोट से रहता है। सबका मिक्सअप रहता है, तब जाके ये चीजें प्रिपेयर हो पाती है। 36 7 में अब लो, अगर माइनस चार्ज दे दिया तो क्या होगा? माइनस चार्ज दे दिया तो क्या होगा, सारे बच्चे बताना। माइनस चार्ज दे दिया तो क्या होगा, बोलो सब कोई। माइनस चार्ज दे दिया तो क्या होगा, बोलो। 1 2 3 में कौन सा आंसर सही है, बोलो। 1 2 3 हो जाएगा क्या? 1 2 3 कैसे होगा, सोच के बताओ। 1 2 3 कैसे हो जाएगा? क्या रेजोनेंस होगा अब? क्या लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज आ गया क्या? तो सपना तो पूरा होगा नहीं इसका, बोलो। हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? सोचना भी मत। हाइपर कंजुगेशन के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए या पार्शियली फिल्ड, यहाँ तो लोन पेयर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन। तो क्या नहीं हो सकता? रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन नहीं, हाइपर कंजुगेशन नहीं, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं। रेजोनेंस का मामला ही खत्म हो गया, चलो हटा दिया। अब बताओ कौन बचा ले देके? इंडक्टिव। इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट लगाता है ऑक्सीजन? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। एक बात बताओ, क्या माइनस आई माइनस को पसंद है क्या? सोच लो। फिर गलती करते हो तुम लोग। प्लस को माइनस आई नहीं चाहिए था, इनवर्स का रिलेशन। माइनस आई को माइनस आई चाहिए, अरे मेरे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओ। आया समझ में? तो क्या चाहिए? निगेटिव को कौन चाहिए, जल्दी बताइए। माइनस आई। निगेटिव को कौन चाहिए? माइनस आई। एक मिनट। हेलो। हाँ भैया बोलिए, प्रणाम।
हाँ, ब्लॉग से नहीं भैया, मेरा यूट्यूब पे आपका क्या नाम है, साफल्य मैट्रिक्स के नाम से चैनल है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, साफल्य मैट्रिक्स के नाम से चैनल है वो। वो तो ऐसे कोई खास नहीं वर्क नहीं करता, नहीं तभी अपलोड करते हैं। ठीक है। हाँ, इधर ही अपलोड किए हैं। अबे अच्छा, हाँ 11 का कल से स्टार्ट हो जाएगा अपलोडिंग। हाँ पापा तो आ गए, परसों ही ना। हाँ। नहीं भैया, हम तो कहाँ गए थे, मेरा अभी अप्रैल में एडमिशन हो रहा है, तो हम कहाँ से जा पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है भैया, करते हैं। चलो। चलेगा क्या यहाँ से? सारे बच्चे ध्यान से। रेजोनेंस है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन तीनों नहीं होता, इंडक्टिव ही बचा ना। अब माइनस को इंडक्टिव इफेक्ट पसंद है, चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन लेके जो एक्स्ट्रा मेरे पास है, अब बताओ कौन लेगा अच्छे से, कौन एक्सेप्ट करेगा? जो नजदीक है, तो ये कम हो जाएगा, और ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो सबसे बेहतर कौन? पहला वाला सबसे बेहतर है क्या? तो क्या करेंगे बोलो सबको? कौन सा करेंगे? वन सबसे अच्छा, फॉलोड बाय टू, फॉलोड बाय थ्री इज द बेस्ट वन। वन टू थ्री इज द बेस्ट वन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो वन सबसे अच्छा होगा, टू फिर फॉलोड बाय थ्री। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ ओनली रीजन इज माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई जितना नजदीक होगा उतना अच्छा होगा, और मुझे इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो समझ में आ गई बात है। एवरी क्वेश्चन है, अब समझ में आ रही बात है। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कभी भी माइनस का दुश्मन नहीं होता। कभी दोनों सेम भी हो सकते हैं, कभी दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है सवाल क्या पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो प्लीज एब्सोल्यूट मत बना लेना उसको। 38 नंबर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे क्या? अरे बोलो यार। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। चलिए आइए देखें यहाँ पे। सोच लेना, सारे क्वेश्चन भैया थोड़े से अच्छे स्तर के हैं। थोड़े क्या, थोड़े अच्छे ज्यादा स्तर के हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इन सवालों के ऊपर। चलिए, बता देना मुझे, आंसर करो और आंसर लेके आओ। सारे बच्चे आंसर लेके आओ। चलिए, यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से सल्फर, और यहाँ से ये। बोलिए, वन टू थ्री, विच वन इज द ग्रेटेस्ट आंसर, बताओ। चलो, दिमाग लगाते हैं, बताओ क्या रेजोनेंस कर सकता है क्या? रेजोनेंस करेगा क्या ये? करेगा क्या? क्यों करेगा रेजोनेंस? अच्छा, प्लस यहाँ पर है, बोलो रेजोनेंस करेगा क्या? नहीं करेगा। लोन पेयर के बगल में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होगा क्या? यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? सल्फर भी रेजोनेंस भैया ऑक्सीजन फैमिली का ही है वो। ओल्ड स्टाइल से टिपो, हाँ सारे बच्चे ध्यान रखना, ऑक्सीजन के नीचे क्या है बताओ? बोलो, सल्फर। सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली, एंड सल्फर आल्सो कैरीज अ लोन पेयर। अरे बोलो यार, जो हाल ऑक्सीजन का है वही हाल सल्फर का है। ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर है। दोनों में रेजोनेंस होगा क्या? यस। रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, अरे हाँ या ना? इसमें रेजोनेंस होगा क्या? दो साइड से रेजोनेंस होगा। अरे बोलो हाँ या ना? ज्यादा स्टेबल होगा क्या? अब बताओ सबसे अच्छा कौन? 3-1 होगा क्या? क्या यहाँ भी रेजो, और यहाँ भी रेजो, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, और इसमें रेजोनेंस एक साइड से हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस हो रहा है? ऑप्शन देता हूँ, टूपी 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 थ्री पी। टूपी टूपी, अरे ये लगा हुआ कार्बन ही होगा ना, तो कार्बन एज अ टूपी, ऑक्सीजन एज अ टूपी, टूपी ओवरलैप बाय व्हाट, जल्दी बताइए। टूपी 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 रेजो होगा, और टूपी टूपी रेजो यहाँ पे हो गया। इसका बता दो क्या होगा? टू पी थ्री पी, वेरी गुड। टू पी और क्या चीज? थ्री पी, क्योंकि सल्फर है, सल्फर थ्री पी में लाएगा अपना। अरे आएगा नहीं आएगा? और इसका बोलो क्या होगा? एक साइड से टू पी और एक साइड से टू पी, बताओ सबसे बेहतर कौन? टू पी थ्री पी, दोनों ऑप्शंस तो अच्छे कहलाएंगे, कौन सा हो जाएगा बोलो? थ्री। अच्छा एक मिनट, कुछ बच्चे बाद में ये दिमाग लगाने लगते हैं कि द रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बोथ द साइड्स, दिस रेजोनेंस इज कंसीडर्ड टू बी द क्रॉस कंजुगेशन केसेस, कि दोनों साइड से हो रहा है, इधर भी जा सकता है उधर भी। क्या ये रेजोनेंस का नॉर्मल कंडीशन है? नहीं, ये वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये तो बहुत अच्छा कंडीशन माना जाए। आया समझ में? ये वो नॉर्मल रेजोनेंस नहीं है, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस है। लोन पेयर के बगल में कौन सा ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, जितना ज्यादा होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्रॉस कंजुगेशन मतलब पाई बॉन्ड के चलते माइग्रेशन का होना दोनों साइड से। तो बताइए ये वाला कौन सा? टूपी टूपी और ये टूपी थ्री पी। चलिए बताइए इसका, टूपी टूपी और टूपी थ्री पी, इसका बोलो। टूपी टूपी इसका हो गया, इसका टूपी थ्री पी हो गया, इसका टूपी टूपी और टूपी थ्री पी। बताइए कौन सा सबसे अच्छा? कौन सा? थ्री इज द बेस्ट, उसके बाद वन क्यों?
टूपी टूपी सिमेट्रिक रेजोनेंस है और ये असिमेट्रिक रेजोनेंस है, तो ये 1 और क्या चीज 2। क्या 312 समझ में आया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? 312 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। चलो, अगर इसी क्वेश्चन 39 में, दीज आर वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चंस, अगर आप कहीं भी करेंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चे, एंड ऑफ द डे देखो कितना भी कोई कुछ बोल ले, मेरा एक सेल्फ बिलीव है, सेल्फ बिलीव है बस एक चीज का है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इतना बेहतर करो कि वन ऑफ द बेस्ट मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अपने से, मुझे किसी से कोई कंपेयर नहीं करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरा है या अच्छा है, ठीक है, बट हाँ, आप इतना बेहतर करो, इतना बेहतर करो कि उससे बेस्ट वर्जन तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, तो तुम करें, उसके बाद सब कुछ तुम छोड़ दो ऊपर, जो होना है होगा। साइड वाइज की एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, ये सोचोगे कि थोड़ी से लक्रेटिव चीज करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं और ज्यादा चकाचौंध कर देते, चकाचौंध इन द सेंस क्या है कि दिखावा ज्यादा कर देते, नहीं होने वाला लॉन्ग गो में जाके। फिर कभी कभी आप देखोगे, मैं एक बताता हूँ तुम्हें, पंजाबी का एक छोटा सा शॉप मैंने देखा था, पटना गया था, वहां पे एक फ्लाईओवर का, सॉरी, उसका मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गए होंगे, देखा ही होगा आपको। तो वहां पे एक सारी शॉप्स ना उसके कारण, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शंस के कारण, किसके कंस्ट्रक्शन के कारण, मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण ज्यादातर शॉप्स बंद हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि मॉल में वही ब्रांड मिल जा रहा है, क्यों लोग जाएगा उधर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गाड़ी नहीं पहुंचता, कभी बारिश वारिश टाइम में कीचड़ वेचर हो गया कंस्ट्रक्शन के कारण। एक छोटा सा शॉप है, बहुत छोटा सा शॉप, पंजाबी का, ठीक है, और वो ना कुछ जंक फूड्स के आइटम बेचते हैं, जैसे समोसा वगैरह ये वो, और द पीपल मतलब घूम घाम के गली कुची से निकल निकल के टूटे फूटे रास्ते से उसके शॉप पे अन्यथा भीड़ लगी ही रहती है। द ओनली थिंग इज द क्वालिटी, एंड ऑफ द डे माइग्रेट वही करता है गेम। आप कुछ भी कर लो, बच्चा पढ़ने आया ना, स्ट्रेट एंड सिंपल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, स्टडी, उसके बाद ही बात करेंगे ना कुछ। अब मैं यहाँ पे नाच गान ना करूँ भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोलूँ कि तुम अच्छे से रहो, नहीं, मुझे टेस्ट में परफॉर्म कराना है, मुझे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, उसका रिजल्ट लाना है, दैट्स इट। जिस चीज के लिए उस चीज की बात करो। मिठाई की दुकान पे नहीं, मेरे यहाँ टोपी मिल रहा है बर्थडे केक काटने वाला, क्या मतलब है भाई, आप क्या मिठाई खरीदने हो? टोपी से मेरा क्या मतलब है भाई? आया समझ में? चलो, इसका क्या आंसर हो जाएगा बोलो? ये फ्री रेडिकल है, बोलो सभी कोई, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सारे बच्चे बताना, यहाँ बताना फिर से, फ्री रेडिकल है, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सेम या डिफरेंट? सेम यार, वही कंडीशन है यार, फ्री रेडिकल भी इसी का भाई है, तो सेम आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बोलो? 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या आंसर होगा फिर से? टू पी बोलो, यहाँ बोलो, 2p 3p, यहाँ पे 2p 3p, क्या सभी को कहानी समझ में आ गई? 312 क्यों हो रहा है? माइनस अगर होता तो क्या आंसर होता, अब बता दो। 213 होता, सोच लो, अगर माइनस होता तो क्या होता? सेम, अगर माइनस होता तो क्या होता? 321 क्या होता? सोचो। 213 हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ से चेक किए जाएंगे, माइनस वाले कर ले क्या? कहीं जगह नहीं है? चलो एक जगह छोटा सा है, यहाँ देखो, एक मिनट सारे बच्चे ध्यान से, 30 40 कर रहे हैं, देखना ये क्वेश्चन में बच्चे यही बोला ना, अब जाके थोड़ा स्टैग्नेट होगा स्पीड, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़े तगड़े लेवल के कंसेप्ट लगते हैं। आ जाओ यहाँ समझना, यहाँ लगाया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो ऐसे करके सल्फर, ओके, यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो सल्फर, दैट्स इट। फिर क्या बोलो यहाँ से, यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो क्या चीज, जल्दी बताओ, सल्फर। हियर इज अ माइनस चार्ज, हियर इज अ माइनस चार्ज, हियर इज अ माइनस चार्ज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे बस सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, द फर्स्ट स्ट्रक्चर विल गोइंग टू परफॉर्म रेजोनेंस और नॉट? The first structure will going to perform resonance or not? Answer yes or no. बोलो। नो, क्यों? बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता यहाँ पे, तो नो रेजो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, सोच लो। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? निगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में लोन पेयर है, मैं तुमको समझाया था, यही बात समझाया था, लोन पेयर के बगल में निगेटिव चार्ज रिपेल करता है, बात सही है, बट तुम किससे डील कर रहे हो? सल्फर से। सल्फर के पास एक ऑप्शन नहीं है, उसका घर खाली नहीं है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16, 2p4 हो जाता है, 3p4 हो जाता है, तो 3p एंटर करने के बाद 3d रहेगा, तो उसके पास एक घर खाली है, और वो घर खाली कौन सा है? डी वैकेंट।
कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा है? तो वो अपने पी में ना ले, बट डी का तो पूरा का पूरा जगह खाली है, तो पॉसिबिलिटी है पी पाई और डी पाई रेजोनेंस की। अरे बोलो यार, कौन से रेजोनेंस की बताओ यहाँ से? पी पाई डी पाई रेजोनेंस की। फील करना बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बोलो यहाँ से। ऊपर से रेजोनेंस नहीं होगा, बट यहाँ से क्या होगा, बोलो यहाँ से। पी पाई डी पाई रेजोनेंस। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? डी के पास कौन सा ऑर्बिटल है? सॉरी, एस के पास कौन सा ऑर्बिटल है? डी वैकेंट है ना? वैकेंट के पास तो इलेक्ट्रॉन कॉल कर सकता है, अभी सिखाया था तुम्हें। तो बताओ इसे पी पाई डी पाई कर सकता है क्या? ये भी क्या कर सकता है? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? पी पाई डी पाई कर सकता है क्या? कौन कर सकता है? चलो सल्फर करेगा। कौन करेगा बताओ? सल्फर। तो ये पी पाई डी पाई, प्लीज गलती मत करना, ठीक है? अब बताओ कौन स्टेबल है फिर भी? अभी भी आंसर नहीं आया है। आंसर फिर भी बता दो कौन स्टेबल। अब जो बता दोगे तो मैं मान लूंगा। चलो बोलो, बोलो बोलो कौन सा? टीपाई टीपाई हो गया। ऊपर से रेजोनेंस नहीं होने वाला। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ भी आर ना। कौन सा अच्छा होगा बोलो? सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला अच्छा? किसका? ऑक्सीजन से डिस्टेंस अच्छा है? साले कितने बार एक ही चीज बताओ। अगर ऑक्सीजन डिस्टेंस अच्छा है तो माइनस को चाहिए ना खींचने वाला। अरे बोलो हाँ या ना? ऑक्सीजन माइनस आई शो करेगा। ऑक्सीजन माइनस आई शो करेगा। कहाँ ज्यादा अच्छा माइनस आई शो करेगा? अरे देखो, माइनस और इसके बीच में एक कार्बन है, ये माइनस डायरेक्टली लग रहा है इसके ऊपर। माइनस आई कितने किधर अच्छा है? थ्री में अच्छा है ना? और माइनस आई अच्छा या खराब? अच्छा, क्योंकि निगेटिव के लिए माइनस आई इज अ गुड वन। अब बोलो आंसर। थ्री फॉलोड बाय टू फॉलोड बाय वन इज द आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज हो सकता है, केवल और केवल क्या होगा बोलो? माइनस आई। रेजोनेंस तो नहीं है ना? अब रेजोनेंस के सामने तो माइनस आई ऐसे ही पीछे हो गया। अब माइनस आई किस में ज्यादा अच्छा है? इसके पड़ोस में है। समझ में आ गया? तो आंसर इज बेसिकली द थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन। समझ में आया? एवरी क्वेश्चन हैज देयर ओन क्लासिकल कंसेप्ट। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? तो अगर अच्छे समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ही सारे क्वेश्चन पे स्टार कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है सर। लिखो, कॉपी द होल कंसेप्ट। हेलो। 11 बजे आई है ना? हाँ हाँ आई। हाँ 11 बजे आई। वो चले उधर लगा दिए क्या वो लॉक? कौन सा लॉक चेंज होगा? लॉक तो सही है सारा। क्या लॉक में गड़बड़ हो गया? हाँ। अच्छा। अच्छा ठीक है, दे दीजिएगा, वो आ जाएगा लॉक। हाँ, अच्छा ठीक है, आ जाएगा वो। फिलहाल आप इधर 11 बजे आ जाइएगा। क्लास आइएगा डायरेक्ट। हेलो।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो भाई। कल सैटरडे है। अब आपका 11th का सारा प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा, अपलोड होना। यू कैन फॉलो द 11th लेक्चर सिक्वेंसली, सारा का सारा A to Z। तो आप जाके प्लेलिस्ट बस फॉलो करना, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी, मतलब जल्दी क्या, कल से स्टार्ट है। ठीक है, कल एक यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर अपलोड करेंगे, और केमिस्ट्री का मंडे को जाएगा। जब कभी मौका मिले आप अपना नोट्स वहां से ही बना सकते हैं। ठीक है, इससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर 11th। ठीक है, अपने वॉलेंटियरी चॉइस पे देख लेना, जिस दिन गैप मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, फ्री रहें आप, जिस दिन गैप किया यहाँ नहीं आ पाए, तो घर पे बैठ के अपना स्पीड पे लेक्चर देख लो सारा। बायोलॉजी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा बच्चे, बस बायोलॉजी का जल्दी से वन शॉट करवाना स्टार्ट करूंगा, बायोलॉजी और मैथ्स का। ठीक है, वन शॉट या टू शॉट ऐसे कह लो, 2 वीडियोस में कंप्लीट करना चाहूंगा कि सारा का सारा कंसेप्ट हो जाए। ठीक ना? तो बायोलॉजी का जल्दी, कौन सा आपका हो गया है? प्लांट वाला हो गया है ना, ह्यूमन चल रहा है, तो प्लांट वाला जल्दी एक टॉपिक अपलोड करवाएंगे पूरा। ठीक, सब कर सकते। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन डाले और ऐसा, रेडी है? 36 तक हो गया, पूरा कर लिया कॉपी। और लॉजिक के साथ बच्चे केवल ग्रेटर देन स्मॉलर देन मत कर लेना, ऐसे में कुछ नहीं समझ में आने वाला। एवरी क्वेश्चन हैज अ लॉजिक, राइट द लॉजिक जैसे करके लिखा है, रिवाइज जरूर करना। आज के आज अपलोड कर देंगे सारा। ठीक है,
पिछले का 2 लेक्चर कर ही दिया है, आज वाला आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लीज जाके गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन। मैं बता रहा हूँ, जहां दिक्कत हो कॉपी का नोट्स ओपन करे, पेंसिल ले, नोट्स लेक्चर को सुनना चालू करें। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट वे टू रिवाइज द लेक्चर, फिर क्वेश्चंस करो उससे रिलेटेड, ठीक है। सारे नोटबुक क्या करना है, सारे क्वेश्चंस कॉपी किए, नोटबुक क्लोज, चेक करके क्रॉस चेक करो मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। सीट्स आपका सीट 4 आज नहीं मतलब जल्दी आपका अब सीट स्टार्ट होगा अपडेट होना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ही शेड्यूल हेक्टिक जा रहा है, इस कारण से थोड़ा बिजी रह जा रहा हूँ, ठीक है। 41, ओके चलो 41 पे आते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करें और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो। चलो बताना सब कोई। ए, चलिए, आपके अनुसार कौन सा बेहतर होना चाहिए बोलो। 1 2 3 विच वन इज द बेस्ट। 1 2 3 विच वन इज द बेस्ट, चलो बोलो। बोलो कौन सा होगा। 1 2 3 क्यों। टुपी टुपी। 2 बार है ना, इसका बोलो। यहाँ देख लो यार, टुपी टुपी, टुपी टुपी, अरे बोलो फिर बोलो। टुपी टुपी, टुपी टुपी, इसका टूपी 3 पी, इसका बोलो। टूपी 3 पी, टूपी 3 पी, अब बोलो कौन अच्छा। सिमेट्रिक वाला सबसे बेस्ट होता है, तो फर्स्ट सबसे अच्छा, सेकंड और कौन हो जाएगा थर्ड, एज सिंपल एज दैट। अरे आया नहीं आया, टूपी टूपी सिमेट्रिक है। चलिए 42, अगर माइनस साइन दे दिया जाए तो क्या होगा। चलो बोलो 1 2 3 आंसर। 1 2 3 आंसर बोलो, पहला दूसरा तीसरा। रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ केवल माइनस आई लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा माइनस, यहाँ बोलो। ये करेगा, कौन सा डी पाई पी पाई वाला करेगा क्या, तो रेजोनेंस हो गया और यहाँ माइनस आई लग रहा है। अब बोलो यहाँ पे डी पाई डी पी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, वही पी पाई डी पाई, जो बोलना है बोल लो, है ना। तो ये रेजोनेंस है दो साइड से, रेजोनेंस के साथ माइनस है, केवल माइनस है, कौन अच्छा होगा। दो रेजोनेंस वाला 3 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 1। समझ में आया। अब तो क्लियर हो गया कंसेप्ट कैसे करना है, बना लोगे क्या। चलो कैटेगरी बदले क्या, अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पे चले हम लोग, 42 पर। चलिए कैटेगरी हम चेंज करते हैं, हटाने क्या हो गया, लिखो 40 भी बचा हुआ है फिर। 43, चलिए यहाँ बना सकते हैं, लिखो आप लोग कॉपी कर लो, ये वाला मत करना अभी। आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर स्टेबल, आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड। लॉजिक टू क्यों, टू क्यों, रेजोनेंस करेगा इसलिए स्टेबल है क्या, सोच लो। sp2 आ जाएगा, लगाओ दिमाग, ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए स्टेबल है। जानबूझ तुम्हें ऐसे क्वेश्चन परोसे जाते जहां तुम फंसो। अरे डबल बॉन्ड पे ही प्लस है, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, अरे बेवकूफों, अरे बेवकूफों, इस साइड वाला क्या होता है, यहाँ प्लस होता है तब रेजोनेंस होता है, इसी पे प्लस है जिस पे डबल बॉन्ड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करने ही नहीं देगा। अरे ये हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, आप चाह रहे हो प्लस को माइग्रेट करा, रेजोनेंस में प्लस माइग्रेट करेगा ना, ये इसको जाने देगा। अरे डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो ये क्या प्लस को छोड़ेगा क्या, प्लस माइनस में क्या होता है अट्रैक्शन, नो माइग्रेशन इज पॉसिबल, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जिस कार्बन
जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके पड़ोस में जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके पड़ोस में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे प्लस चार्ज। ये थोड़ी रेजोनेंस होता है। कंजुगेशन समझ में आ रही बात है? इट्स नॉट अ कंजुगेटेड सिस्टम। उसका लॉजिक समझना। कंजुगेशन होने के लिए पहले लिखा है नहीं लिखा? हो गया लिखा हुआ। रेजोनेंस के कंडीशन होने के लिए पहला तो कंजुगेशन होना जरूरी है। दूसरी बात है, अगर लॉजिकली समझो तो होता क्या है? अरे बोलो, आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? रेजोनेंस इज दिस नॉट अ रेजोनेंस, दिस इज कंजुगेशन। मैंने बोला था पड़ोस के पास डबल बॉन्ड, खुद के पास डबल बॉन्ड, फिर भी प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे हाईली अनस्टेबल माना गया है। कल ही सिखाया था। ट्रिपल बॉन्ड पे और हो जाता। अब सुनो मेरी बात को। अगर हम लोगों ने देखा तो सुनो इसकी बात। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को एक्चुअली बनाने के लिए जाओगे बच्चा, इसके स्ट्रक्चर को, तो आप क्या बनाओगे? वही पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, याद आ रहा है कुछ? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स बनाओगे, हाँ या ना? इसके ही बना दोगे ऐसे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या है, मेरी बात को समझना। ये तो आपस में भैया शेयरिंग कर लेंगे। ओके। इस पी ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो ऑर्बिटल है कार्बन का, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को पैरेलल होना जरूरी होता है। पैरेलल इस केस में होता है भैया। रेजोनेंस के केस में जब तक आप पैरेलल ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाओगे तो रेजोनेंस कहां से शेयर कर पाएगा इलेक्ट्रॉन? इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाते हैं। ये ऐसे हमको चाहिए ऐसे ऐसे। क्या होगा क्या? देयर इज नो कंडीशन फॉर द रेजोनेंस परफॉर्मेंस। अब रेजोनेंस होगा नहीं तो स्टेबल होगा नहीं, स्टेबल होगा नहीं तो वो हाईली अनस्टेबल है। डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज डाले हुए तो ऐसे भी अनस्टेबल। और इसको एटलीस्ट चारों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट तो मिल रहा है। अरे हाँ या ना? तो ऑब्वियस ही बात है। हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है। दो चार अल्फा एच है, बोलो यार ये सोनो। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रहा। तो डबल बॉन्ड कल ही बताया था ना, डबल बॉन्ड पे प्लस और ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस हाईली अनस्टेबल कंसिडर होता है। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल। अब थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे एक्सेप्शन के, बट लॉजिक है उसके पीछे। समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑर्बिटल आपके कैसे हो गए बताओ? परपेंडिकुलर होने कैसे चाहिए? पैरेलल। अगर तुम इसी का डायग्राम बनाते, ये तो तुमने इसका बनाया है, देखो सारे बच्चे, इसमें तुमने इसका डायग्राम बनाया है। अगर तुम इसका बनाने जाते कल के दिन डायग्राम, देखो अब समझ गए होगे तुम बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अब तो तुम थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हो ऑर्गेनिक में। समझ गए ना बात को? पैरेलल पी ऑर्बिटल, पर इस किसका बनाया तुमने? ये तुमने ये डायग्राम का बनाया है। तो भैया रेजोनेंस के कंडीशन को तो फॉलो करें। रेजोनेंस होगा ही नहीं और डबल बॉन्ड पे हाईली अनस्टेबल, इसलिए स्टेबल पहला वाला इन कंपेयर टू दूसरा वाला। फील आ गया ना रेजोनेंस का देख के? गलती हो गई? बोलो भाई। लगाना रेजोनेंस होगा। बोलो भाई। आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करो। 44 बताओ ओ भाई। 44 बताओ। चलो बताना सब कोई। अब तो तुम लोग रेडी हो क्या ना? बोलो कौन सा अच्छा? पहला अच्छा है या दूसरा अच्छा? पहला अच्छा। दूसरा ही अच्छा हो जाएगा। बस मैंने उल्टा लिखा हुआ है वही चीजें। आया समझ में? अब चलो इस बार पहला इज ग्रेटर देन दूसरा अगर मैं यहाँ से लिख देता ना तो फट से बोल देते, क्योंकि पहला कुछ और बना हुआ है। अरे बोलो यार। अब बोलो तो 45। तो क्वेश्चन पता ही होगा, गोला भी लगा सकते हैं ना? एक ही बात हो गया, यहाँ गोला नहीं लगाया। बोलो तो आंसर। वन दो। पहला। पहला सही अच्छा है। क्यों अच्छा है समझ में आ गया? अरे माइनस चार्ज डबल बॉन्ड पे है तो अच्छा बात है ना। माइनस चार्ज किसके पास है? डबल बॉन्ड के पास। हाँ तो केवल और इंडक्टिव लगेगा। तो माइनस चार्ज डबल बॉन्ड पे स्टेबल कंसीडर होता है। बोलो यार। ये हाईली अनस्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है। बोलो यार, पता है ना? तो यहाँ से हाईली स्टेबल अब आया। अरे बोलो यार। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्वेश्चन नंबर 45 तक कोई दिक्कत? समझ में आया? डबल बॉन्ड के पड़ोस में प्लस माइनस होना चाहिए, उसी पे प्लस माइनस होना चाहिए। पड़ोस में प्लस माइनस होना चाहिए, उसी पे प्लस माइनस अच्छा नहीं होता। माइनस होगा तो ठीक है, प्लस तो बिल्कुल खराब है। आया समझ में? सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में आना चाहिए। एंड अप्लाई इट। यूज योर ब्रेन एंड गेट द आंसर। 46। क्लियर है भाई? रेडी हो तुम लोग? तो बात तो आप समझ ही गए। अब देख लेते हैं एक और तुमसे करवा के फिर। तुम लोग यार तेजी तेजी डायग्राम बनाया करो यार, तुम तो अब एक्सपर्ट हो चुके हो उसमें। अभी भी नहीं आया बनाने के लिए? कम से कम 500 बार तो बना चुके हो बेंजीन रिंग। नहीं बनाया हो क्या?
50 बार? क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कॉपी किताब यार, खुश हो गए क्या ज्यादा? बोलिए भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब प्राण निकलेंगे। बोल दो। 1 2 3 4। 1 क्यों अच्छा है? -i अच्छा है? -i लगेगा तो अच्छा है। कहीं पता है रियली मेरा कैसा मन करता है पता है? तुम ऐसे बोलते -i अच्छा है, ऐसे करके ना 5 बार 10 बार ना धम 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 मुंह फुट जाए। साला हद इंसान हो तुम लोग यार। प्लस के लिए -i अच्छा होता है। NO2 क्या शो करेगा? -i ही करेगा ना। यहाँ पे कोई है क्या? नहीं है। अरे सुनो, इन सब के पास प्लस है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस पॉसिबल है। यस सर। तुम लोग एक क्लास लेने के बाद मुझे पता चला है चुल्लू भर पानी क्यों बना है। ठीक ना? तो 2 4 बूंद अल्कोहल मिला लो ताकि नींद आए। अरे यार प्लस चार्ज उसी पे कहाँ से, रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं हो सकता। उसी पे है प्लस चार्ज। अरे बोलो यार ये सुनो, अब क्या बात है बोलो। बचा -i। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को लेना इज अ गुड बैड थिंग ना। नाइट्रो इज NO2 ग्रुप में तो इंडक्टिव इफेक्ट ही बचा अब। और कौन सा बचा? -i। अब -i जितना नजदीक हो उतना खराब होगा। अरे बोलो यार, ये प्लस के लिए -i क्या है? गंदा है। देखिए पता है क्या दिमाग में बैठा ली है, माइनस के साथ -i अच्छा है। ये कहाँ से कंसेप्ट है मुझे नहीं पता। लॉजिक वॉजिक या तेल बेचने, रटना है तो ऐसे रटो, माइनस के साथ -i कुछ भी। अरे प्लस के साथ -i इन अपोजिट होगा। -i के साथ क्या, मैं क्यों कुछ समझ में नहीं आया, बोलो यार प्लस के साथ क्या खराब है? -i अच्छा नहीं होता। बताओ -i सबसे अच्छा किसमें लग रहा है? -i सबसे अच्छा इसमें लग रहा है, ये इसमें लग रहा है। पहले वाले पे -i सबसे अच्छा लग रहा है। -i मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब बोलो आंसर। सबसे अच्छा तो ये आ जाएगा। कहीं करने तो 4, फिर 3 2 1 अब आया। भाई साहब, अजब लेकिन जंगली इंसान हो तुम लोग भाई। कमाल के हो सब। मैं गलती कर दिया क्या कुछ? हाँ सही। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, मन की दहलीजों से। ए, अल्लाह करते रहो, कौन टाइम देख रहा है? तो मैं घर ही ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करूंगा तुम लोगों के लिए। अब बोलो क्या आंसर होगा? अब बोलो क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 क्यों होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4। सोच लो। अरे एक तो अच्छा होगा ना। एक अच्छा होगा। अब बताओ ये कैसा चार्ज है बोलो। माइनस को -i पसंद है। बेबी को बेस पसंद है और माइनस को -i पसंद है। कोई दिक्कत? हाँ। बोलो माइनस को -i पसंद है। अरे हाँ या ना? अब बोलो। बोलो। तो -i अच्छा है ये। तो 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा। 5 6। समझ में आ गया ना कैसे होगा? चलो कर लो कॉपी। 47।
मेरे घर वाले भी बीच में फोन करके पूछते हैं तुम्हारा कौन सा चैनल है भाई। मेरे जीजा जी है, वो क्या नाम है, रायपुर में स्टेट बैंक में वो फोन करते हैं, बोलते हैं चैनल बताइए तो अपना कौन सा है। ओ यार, तो मैं अच्छा वाला वीडियो खोज के भेजे, तो फिर मजाक बनेगा। घर वाले को उससे नहीं मतलब है, कंसेप्ट क्या, तेल बेचना। बाल कहने ठीक से कटवाया है। डिस्कशन क्या चल रहा है देखो, ये साला मैं आईटी एडवांस, वो कुछ नहीं, सज के क्यों नहीं गया है, यहाँ मैं शेरवानी पहन गया हूँ। हद है। एक एगो एगो ओ साला, एक हाँ 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 हाँ, और सुनिए ना, एक छोड़िए यार साला, एगो एगो देखे यूपीएससी का चैनल खोला है, उसे भगवान जी बने हुए, मजाक नहीं, देख लेना, भगवान जी यूपीएससी चैनल, बजरंग बली बन के आता है, ओजी के जीएस पर आता है। सलाम को लगता है उसको तैयार होने में कम से कम 4 घंटा लगता हो, खाली मेकअप करने में। हाँ, दिखाते हैं तुमको, बोल रहे हो हम दिखाए। ना ना ना, हमको ऐसा गंदा वायरल नहीं होना है। साला हमको खोजने में नहीं बन रहा है जी। हाँ देखो देखो, मस्त है साला, एक से एक लेकिन जोकर है धरती पर। है देखो। हम्म, हम्म। नीचे लिखा है, हाँ, हनुमान जी पृथ्वी में पढ़ाने के लिए आ गए। अरे यार, देखिए रुको, मैं खोजने दो चैनल साला, बहुत फनी लगा था। कु- लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहा है, ऐसा व्यूज जाता है भाई। ओ यार, आ ही नहीं रहा, हनुमान जी लिखते हैं कुछ और ही आ जाता है। कहीं तो चैनल आ गया था, मेरे फीड में आया था साला, मैं बोला क्या है ये, गधा और ले ले है, और गधा भी नहीं छोड़ रहा है। मिल गया क्या? कहीं तो आया था यार। पर आज सही है रहा है, ऐसा बुरा नहीं है, देखो, हनुमान हनुमान जी आईएएस क्लासेस, है देखो, अब आ गया असली। है, ये तो रिकॉर्ड हो रहा होगा ना साला।
कुछ भी मतलब ना अजीबो गरीब करते रहता है भाई। एक टीचर वो केमिस्ट्री पर उछल रहा है, इतना उछल रहा था। क्यों उछल रहा है? हाँ, केमिस्ट्री का कूद रहा है वो। इतना इतना उछाल उछल पड़ा, क्यों कर रहे हैं ऐसे? और रातों रात वायरल। नौटंकी जितना करवा लो। इंडिया के अंदर ग्रो भी यहीं से होता है ना, फैंटेसी गेम, माई इलेवन सर्कल, क्रिकेट, आईपीएल, दिमाग से लेस वाला सब चीज कर लो। रातों रात अमीर बनाने वाली सारी चीज स्कीम चलती है। एस्ट्रोटॉक्स, बाबा जी आके कुछ बता देगा, भाई साहब क्या वायरल है। वो बिजनेस है वो, खतरनाक लेवल का। चाइना क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग ले, वो नया नया इंस्टाग्राम फेसबुक बनाने पे लगा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। 11 को टीम पे प्लेयर बना लो, पैसा लगा दो। अब आईपीएल चलेगा, आईपीएल के बाद कुछ और चलेगा, फिर जिंदगी भर वही चलते रहता है, सालों भर। इंडिया के पास सबसे ज्यादा अनयूज ब्रेन है। यहाँ पे अच्छा स्टार्टअप भी कैसे खोलते हैं, ऐसा स्टार्टअप खोलेंगे जो बस फॉरेन को ना, जो माइनर लेवल पे फॉरेन में चल रहे हैं उसको कॉपी करेंगे बस। कोई बिग स्टार्टअप का कैपेसिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं करेगी। एक वो जोमेटो खोला ना, तो 10 वो जोमेटो ही खोलेगा, बोलेगा हम सब खाना पहुंचाएंगे। स्विगी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलता है, जाना चेक करना। मेरे को ही नहीं पता था ये बात, मैंने भी देखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, और भी कुछ कुछ अवेलेबल है वहां पर। अमेजन पे गोईठा बेच रहे हैं। और बोलो ये कैसे बिक रहा है, क्योंकि ना वो आपको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए डिफरेंट फूड आइटम्स को बड़े बड़े होटल्स को रिक्वायर्ड है उसका, डंग केक का। तो वो लोग अमेजन से ही परचेज करते हैं। और यहाँ अपने आप को पूछतान है, जहां जाओ वहीं गोईठा है। कर लिया कॉपी? चलो भाई, कल मुलाकात कर।